हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम एलियन हैंड का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ब्रिंगिंग अप कारी। कारी ये स्टोरी एक एलिफेंट के बारे में है जो कि 5 मंथ्स का होता है और किसके साथ रहता है, एक बच्चे के साथ जो कि 9 साल का है। वो इसका कीपर भी होता है। कारी जो वो ज़्यादा खाता नहीं है और मेनली वो 16 kg खाता है पर डे। ट्विक्स ट्विक्स मतलब क्या होता है, टहनियाँ। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. जो कारी होता है वो एलिफेंट 5 months का होता है और मुझे दिया गया था जब वो 5 months का था और मैं 9 साल का था, और तब मैं उसके बैक तक पहुंच पाता था जब मैं अपने पंजों से खड़ा होता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. जो जितना लंबा वो उस टाइम था वो 2 साल तक उतना ही लंबा था। हम साथ में बड़े हो रहे थे, इसलिए शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो कितना लंबा है। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved out. तो वो एक तंबू में रहता था, ट्री के नीचे बना हुआ था वो। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सबसे जो मेन चीज़ करी है कारी ने, वो एक बच्चे की जान बचाई थी। कारी वो जो ज़्यादा खाता नहीं था, बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning. हर मॉर्निंग में उसे नहाने के लिए कहाँ लेके जाता था, रिवर के पास। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक व्हेन आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर। वो वहाँ लेटा रहता था और मैं उसके बैक को रब करता था क्लीन सैंड से। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो वहाँ पे पड़ा रहता था काफ़ी टाइम तक पानी में। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ए वून। और जब वो निकल के आता था उसे, तब जो उसकी स्किन थी वो एकदम चमकदार रहती थी। एंड ही विड स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और वो जो है वो चिल्लाता था खुशी से। ठीक है। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। और फिर मैं उसको कानों से पकड़ता था क्योंकि सबसे आसान तरीका है एक एलिफेंट को लीड करना। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसके जंगल के किनारे पे छोड़ देना। While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner, और मैं कहाँ फॉरेस्ट में जाता था और उसके लिए लजीज twigs लेके आता था। It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. और कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाता था उस हैचेट, जिस हथियार से मैं पेड़ को काटता था या टहनी को काटता था, शार्प करने में। क्योंकि अगर एक भी ट्विग थोड़ा भी खराब हुआ तो हाथी उसे टच भी नहीं करता था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट twigs and saplings for Kari. I had to climb all the kinds of trees to get the most delicate and the टेंडर ट्विग्स। और मुझे हर टाइप की ट्रीज क्लाइंब करनी पड़ती थी उसके लिए, डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स लाने के लिए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स। और वो बहुत ज़्यादा शौकीन था बनियन ट्री का। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। एक दिन मैं कलेक्ट कर रहा था उन चीज़ों को, और तभी मुझे क्या एक मार्च में आवाज़ आती है। When I suddenly heard Kari calling to me in the distance, he was still very young. The call was more like that of a baby than an elephant. और आवाज़ आती है दूर से, वो आवाज़ ऐसे लगती है जैसे किसी एक बच्चे की आ रही है। आई थॉट somebody was hurting him. मुझे लगा कोई कारी को चोट पहुंचा रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest. और मैं अपनी ट्री से उतरा और बहुत ही तेज़ी से भागा। बट ही वॉज नॉट देयर, पर वो वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। हर जगह देखा पर मुझे कहीं नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग आउट द सर्विस। और मैं क्या देखता हूँ, एक काली सी चीज़ जो है वो पानी में होती है और स्ट्रगल कर रही होती है सरफेस पे आने के लिए। दैन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और थोड़ा सा वो उठा तो मैंने देखा कि ये तो मेरे हाथी का सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर। मैं हेल्पलेस था क्योंकि मैं पानी में नहीं, अगर मैं कूद भी गया तो मैं उससे नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि वो 400 पाउंड्स का है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है मुझसे। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगिन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल टू द शो। जैसे ही उसकी नज़रें मुझसे टकराई तो वो और ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा किनारे पे आने के लिए। वो चिघाड़ता है बहुत ज़ोर से और then still trumpeting and he pushed me into the water। और फिर दोबारा से चिल्लाता और मेरे को पानी में खींच लेता। As I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river।
और जैसे वो पानी में खींचता है तो मैं एक लड़के को देखता हूँ जो कि पानी में है। ही नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट। वो पानी में ही मतलब पूरा टच नहीं करता पानी की सतह को, बट थोड़ा पानी में ही तैर रहा होता है। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग। और मैं सर्फेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने के लिए पानी के ऊपर निकल कोशिश की, और मैं देखता हूँ कि कारी वहाँ पे खड़ा है। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक। उसके जो फीट्स हैं वो कहाँ पे हैं, सैंड में घुसे हुए हैं। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। और जो उसके जो सूंड है वो एकदम हाथ की तरह तैयार है मुझे देने के लिए। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉय ड्रॉनिंग टू द सर्फेस। और मैं दोबारा से जाता हूँ और जो बच्चा डूब रहा है उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। I could not, being a good swimmer, not being a good swimmer, I could not swim ashore and slow current was already dragging me down. और मैं एक अच्छा स्विमर नहीं हूँ, उस वजह से मैं किनारे तक नहीं आ पाया और बल्कि वो पानी मुझे खींच के ले गया। Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and slipped. फिर मैं देखता हूँ कि जो कारी है वो जो कि बहुत ही स्लो और पॉन्डरस है वो पानी में आया, और देखता हूँ कि वो अपने सूंड को फैलाता है मेरी तरफ, और मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ बट मेरा हाथ फिसल जाता है। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। मैं दोबारा से देख रहा हूँ कि पानी के अंदर जा रहा हूँ, बट दिस टाइम आई फाउंड द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। मैं देखता हूँ पानी इतना ज़्यादा डीप नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। मैं फिर पानी के सतह तक जाता हूँ एंड डबल्ड माई फीट अंडर एंड सडनली किक द रिवर बैड एंड सो शूट अपवर्ड्स लाइक एन एरो। और तभी मैं पानी में एकदम से किक मारता हूँ, ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता हूँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉइंग बॉय विद माई हैंड। और मैं जबकि मैंने देखा है कि मैंने एक ड्राउनिंग बॉय को अपने हैंड में पकड़ रखा है हाथों में। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, मेरी जब जैसी बॉडी है ऊपर की तरफ आया, आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक। मैं देखता हूँ कुछ चीज़ मेरे नेक के अराउंड है। दिस फ्राइटेंड में डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। मुझे लगा कोई एनिमल, वाटर एनिमल मुझे खा जाएगा, बट आई हर्ड करी स्क्वीलिंग एंड न्यू इट वॉज स्ट्रंग अबाउट माई नेक। मैं देखता हूँ कि वो करी है जो कि चिल्ला रहा है, और मैं समझ गई ये उसी की ही सूंड है जो कि हम दोनों को खींच रही है। उसने हमें खींच लिया। ही पुल्ड अस बोथ अशोर। आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, फिलहाल इतना ही। टिल देन कीप रिवाइजिंग।